वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर पूरे देश भर में माहौल गर्म है। ये हुकूमत इस बिल को ज़बरदस्ती पास करना चाहती है, जबकि मुसलमान इसकी मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों को इस बिल से थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा नुकसान है। इस मौके से मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से और एक छोटा बच्चा होने की हैसियत से अपने वतन अजीज़ और मुल्क के माननीय प्रधानमंत्री जी से कुछ पूछना चाहता हूँ और सवाल करना चाहता हूँ, और ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि यह हमारा हक है। जिस तरह एक बेटे को अपने बाप से कुछ पूछने का हक होता है, इस तरह अगर बेटे को कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत आ जाए तो अपनी तकलीफ और अपनी मुसीबत और अपनी परेशानी अपने बाप के सामने रख सकता है, और बाप के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बेटे की तकलीफ को दूर करे, अपने बेटे के दर्द को वो सुने और उस दर्द को दूर करने की कोशिश करे। ठीक इसी तरह एक नागरिक का यह हक होता है कि वो अपना दर्द और अपनी तकलीफ अपने मुल्क के वजीर आज़म और हाकिम के सामने रखे, और हाकिम की यह जिम्मेदारी होती है कि उस नागरिक की तकलीफ और उसके दर्द को दूर करे। लिहाजा मैं इन बातों को मद्देनजर रखते हुए अपनी बात रखता हूँ, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे मुल्क के वजीर आज़म साहब, आप ये बिल पास करके क्या साबित करना चाहते हैं? आप ये बिल ज़बरदस्ती पास नहीं कर सकते हैं। आप ये बिल पास करके मुसलमानों के जज्बात को कुचलना चाहते हैं। हालांकि मुसलमानों को इस बिल से बहुत ज़्यादा नुकसान है। और मैं आपको एक बात याद दिला दूं, शायद आप भूल गए होंगे कि आपने कभी इंटरव्यू के मौके से एबीपी को यह इंटरव्यू दिया था कि हमें मुसलमानों का दर्द है हमारे सीने के अंदर, हमें मुसलमानों के भविष्य की फिक्र है, और हमें मुसलमानों के हाथों में अगर कुरान है तो हमें इससे एतराज़ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि मुसलमानों के दूसरे हाथ में कुरान भी आ जाए। और आपने उस मौके से ये भी कहा था कि मुसलमानों का फिक्र हमें इसलिए है कि हमें डर है कि कहीं मुसलमान पीछे ना रह जाए, इसलिए हम मुसलमानों को आगे ले जाना चाहते हैं। इस पर मैं दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम अज़ कम आपने कुछ देर के लिए सही मुसलमानों को याद तो कर लिया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसकी हकीकत नज़र नहीं आ रही है। आपने सिर्फ जुमले के अंदर कहा, इसकी हकीकत कहाँ गई? ज़मीन खा गई या आसमान में चला गया? कहाँ गई इसकी हकीकत? और आए दिन आप एक नया बिल लाकर, नया कानून लाकर मुसलमानों के जज्बात को झंझोड़ना चाह रहे हैं, मुसलमानों के हुकूक छीनने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हमारे सीने के अंदर मुसलमानों का दर्द है, मुसलमानों की फिक्र है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? इसमें इसकी सच्चाई नहीं है। कह रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ और। आपने तो ये कहा कि मुसलमानों का दर्द है, मुसलमानों की फिक्र है, लेकिन जिस चीज से मुसलमानों को नुकसान हो रहा है, जिस कानून से मुसलमानों को नुकसान हो रहा है, मुसलमानों को तकलीफ हो रही है, वही कानून आप जबरदस्ती पास करना चाहते हैं, और फिर भी आप यही कहते हैं कि हमें मुसलमानों की फिक्र है। तो मैं ये कैसे समझूं कि आपको मुसलमानों की फिक्र है और आपके सीने के अंदर, आपके दिल के अंदर मुसलमानों का दर्द है? ये मैं कैसे समझूं? कि मुसलमान कैसे समझ सकता है? कभी आप ट्रिपल तलाक का बिल लेकर आते हैं, कभी यूसीसी लेकर आते हैं, कभी एनआरसी लेकर आते हैं, और आज तो वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं जिससे मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। और आपने उस मौके से एक बात कही थी कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान है तो हमें एतराज़ नहीं, लेकिन हम मुसलमानों के दूसरे हाथ में कुरान कंप्यूटर देना चाहते हैं। लेकिन हमारे एक हाथ में जो कुरान है, उस कुरान को भी आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे हुकूक और हमारे राइट्स छीनकर, हमारे खिलाफ कानून बनाकर आप यही करना चाह रहे हैं कि मुसलमान कुरान से दूर हो जाए, दीन से दूर हो जाए। आपने जुमले के अंदर तो कह दिया कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान है तो हमें एतराज़ नहीं, लेकिन आपके अमल से और आपके रवैये से साफ जाहिर हो रहा है कि आप मुसलमानों को कुरान से और दीन से दूर करना चाह रहे हैं। तो एक मुसलमान कैसे समझेगा कि आपके सीने के अंदर मुसलमानों का दर्द है और आपको मुसलमानों की फिक्र है? लिहाजा मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ कि मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म साहब और प्यारे प्रधानमंत्री जी, आप हम मुसलमानों के दर्द को समझिए और हमारी तकलीफ़ को समझिए, और आप ऐसे कानून न लाइए जिससे मुसलमानों को तकलीफ़ हो। और आखिर में मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आपने जो कानून पास करने की ज़बरदस्ती की है और ठान रखा है आप कि ये कानून पास करेंगे, वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करेंगे, आप बराए मेहरबानी इस कानून को वापस ले लीजिए। ये नए नए कानून बनाकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या मुसलमान यहाँ पे नहीं रह सकता है?